हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस डज नॉट इन्वॉल्व डीकार्बोक्सिलेशन। तो पूछा कि इसमें से किस रिएक्शन में डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा। तो देखो बच्चों, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन मतलब होता है कि जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड होता है सी डबल बॉन्ड ओ एंड दिस इज योर ओ एच, कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर उसके सॉल्ट, राइट। तो आर, दिस इज योर सी डबल बॉन्ड ओ एंड दिस इज योर ओ माइनस। और यहाँ पे क्या रहेगा, तो आपका कोई भी मेटल रहेगा जो पॉजिटिव फॉर्म में रहेगा, तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड या उसके सॉल्ट से CO2 ग्रुप को रिमूव कर देना ही क्या कहलाता है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहलाता है। तो ऑप्शन ए में देखें तो आपको क्या दिया हुआ है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट, दैट इज योर CH3 एंड दिस इज योर COOAg। इसका रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, तो ब्रोमीन के साथ Br2, और मीडिया यूज किया नॉन पोलर मीडिया दैट इज योर CCl4 एंड फॉलोड बाय हीटिंग। तो देखो बच्चों, यहाँ जो प्रोडक्ट बनता है दिस इज योर CH3 एंड दिस इज योर Br। तो ये क्या होगा, एल्काइल ब्रोमाइड बनेगा, या आप इसे बोल सकते हो मिथाइल ब्रोमाइड। और साथ ही साथ आपको क्या फॉर्म होगा, तो AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड का आपको क्या मिलेगा, प्रिसिपिटेट। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे देखो बच्चों क्या दिया हुआ है कि ये जो CO2 ग्रुप है, यहाँ से जो बीच में COO ग्रुप है, ये क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो दैट मीन्स CO2 क्या बना लेगा आपका गैसियस फॉर्म में, तो ये क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, और इसको हुंस-डीकर रिएक्शन बोलते हैं। तो ये काफी फेमस रिएक्शन है जिसको हुंस-डीकर रिएक्शन बोलते हैं। तो ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। सिमिलरली ऑप्शन बी में देखें तो ये बीटा कीटो एसिड है, ये आपका क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं बीटा कीटो एसिड। और बीटा कीटो एसिड को सिंपली अगर हम हीट करते हैं तो ये क्या होता है, डीकार्बोक्सिलेट हो जाता है। तो यहाँ पे देखो बच्चों प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो अगर यहाँ पे प्रोडक्ट लिखें तो दिस इज योर OH, दिस इज योर डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे भी क्या है, तो आपका डबल बॉन्ड O, और यहाँ से दो मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड है। इसको सिंपली अगर हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, तो ये कीटो ग्रुप आपका इसी एज इट इज रह जाएगा, C डबल बॉन्ड O। और यहाँ से देखो बच्चों ये जो CO2 ग्रुप है, ये CO2 ग्रुप क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो इस पोजीशन से क्या रहेगा, दो मिथाइल ग्रुप कनेक्टेड, और साथ ही साथ आपका क्या होगा, तो CO2 ग्रुप गैस क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये भी क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, तो इसलिए ऑप्शन भी क्या रहेगा, इनकरेक्ट। फिर आपको दिया हुआ सिल्वर सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, उसका हमने क्या किया, हीटिंग कराया। तो देखो बच्चों, जो आपका ऑप्शन सी है, तो दैट इज योर, इसको हम लोग मिथाइल ग्रुप है तो उसे मैं CH3 ग्रुप लिख लेते हैं। तो इसका हमने बॉन्ड लाइन अगर स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करना है, तो इस पोजीशन पे देखो क्या है बच्चों, मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ पे क्या है, दिस इज योर C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज योर O माइनस एंड Na प्लस। देखो बच्चों, इसको सिंपली हम क्या करा रहे हैं, हीटिंग रिएक्शन जब करा रहे हैं, तो यहाँ पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, ये CO2 ग्रुप यहाँ से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो और ये फॉर्म क्या करेगा, तो आपका CH4 मीथेन का फॉर्मेशन होगा। साथ ही साथ जो ये CO2 ग्रुप है, ये क्या होगा कि चूंकि यहाँ पे क्या है, बेसिक सॉल्ट है, राइट, ये कैसा बेसिक सॉल्ट है, तो बेसिक सॉल्ट में CO2 किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो Na2 एंड CO3 में, राइट। तो देखो बच्चों, ये जो रिएक्शन है ये भी क्या आपका डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो Na2O प्लस CO2, राइट। तो ये क्या बना लेता है, Na2CO3 को आप ऐसे भी लिख सकते हो। दैट मीन्स ये भी क्या है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, इसलिए ये ऑप्शन भी क्या रहेगा, इनकरेक्ट। सिमिलरली ऑप्शन डी में देखें तो इसको HBZ रिएक्शन बोला जाता है, हेल वोलार्ड जेल्सकी रिएक्शन। तो इसमें क्या होगा, दिस इज योर OH ग्रुप, यहाँ पे कनेक्टेड क्या है, तो C डबल बॉन्ड O। इसका रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, तो दैट इज योर Br2 इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस, राइट। तो फॉस्फोरस और क्या है, हीटिंग है। तो यहाँ पे देखो बच्चों क्या होगा कि जो आपका अल्फा पोजीशन है, इस पोजीशन पे क्या हो जाता है, ब्रोमिनेशन हो जाता है। तो यहाँ से कनेक्ट क्या हो जाएगा, तो दिस इज योर Br, और ये कनेक्टेड क्या है, तो दिस इज योर C डबल बॉन्ड O एंड दिस इज योर OH, ये फाइनल प्रोडक्ट बन गया। तो देखो बच्चों, ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन नहीं है, तो यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन इन्वॉल्व नहीं होगा। तो अपना करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। सो आई होप यू ऑल गाइस अंडरस्टैंड इट वेल, थैंक यू।